हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, रहते स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की डेस्क नॉवल की। ये जो नॉवल है ना, ये मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है रीबर्थ वाली स्टोरी पर। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है कि मुझे पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रीबर्थ वाली चीज जो है वो वैसी ही हो जैसी मुझे पसंद हो, है ना। तो इसमें क्या है या फिर क्या चीज़ें हैं, ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि नहीं करूंगी, ये भी जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ माई कूल एंड फ्लर्टी वाइफी। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है मॉन्स्टर्स क्वीन। इसकी जो रेटिंग है वो 4.2। इसके जो चैप्टर्स है वो है 23। इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से, और 22 चैप्टर्स को मैंने इसके अभी तक पढ़ा है। कई दिन से मैं इसका रिव्यू शेयर करने की सोच रही हूँ, लेकिन ना बस मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी पूरा। बट अब फाइनली ऑलमोस्ट जितने इसके चैप्टर्स हैं मैंने वो पढ़ लिए हैं, तो मेरे को इसका रिव्यू तो शेयर करना ही था। मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है अमायरा रायचंद्र, और दूसरी तरफ है हमारे हीरो जिनका नाम है टीजे यानी कि तंश जिंदल। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि अमायरा रायचंद, जिसे 5 साल की उम्र में ही मरने के लिए उसके परिवार वालों ने जंगल में छोड़ दिया था, पर 16 साल के बाद जब उसका परिवार उसे वापस ढूंढकर उसकी शादी उसके फायदे अपने फायदे के लिए दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और अमीर जिंदल परिवार के छोटे बेटे टीजे से करा देता है। टीजे को शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल और मिस्टीरियस है। इसके साथ साथ वो अपने फेस पर जो है वो मास्क लगा कर रखते हैं। ठीक है, उनका गुस्सा महाकाल की तरह है, और जब वो आता है तो वो सब कुछ भस्म कर देता है। हर कोई उनसे डरता है, पर दुनिया में इकलौती अमायरा थी जो उसे झुकाने की ताकत रखती थी, पर वो टीजे से नफरत करती थी। एक दिन अमायरा ने अमायरा के अपनों ने मिलकर तूफानी रात को टीजे और अमायरा को माँ कहने वाली बेटी को उसके सामने ही मार दिया। फिर अमायरा के साथ जबरदस्ती कर उसके होने वाले बच्चे को भी मार दिया। मरने के बाद अमायरा को मिला पुनर्जन्म, पर अपनों के धोखे के बाद उसे अब सिर्फ पैसों से ही प्यार था। क्या अमायरा ले पाएगी बदला? क्या उस क्या इस बार वो टीजे को और अपने होने वाले बच्चे को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी दी बर्थ ऑफ कूल एंड फ्लर्टी वाइफी। समझ आ गया आप लोगों को किस तरह का कॉन्सेप्ट है? जैसा इसमें बताया गया है ना इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल सेम चीज वैसी ही हुई है। पूरी आप लोगों के सामने स्टोरी जो है वो खोल कर रख दी गई है कि क्या क्या हुआ। अब रिवेंज की बारी है, तो वो किस तरीके से रिवेंज लेती हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ ना एक हिडन पर्सन भी है, जो कि इन सब का मास्टरमाइंड कह लो, या फिर किसने जो है वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की। जो घर वाले इन्वॉल्व थे वो तो उन्हें पता चल गया, लेकिन फिर भी एक पर्सनालिटी ऐसी है। अब वो क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था, वो आप लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, आप लोग खुद पता चल जाएगा कि कुछ हिडन पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस स्टोरी में, जो कि आगे चलकर ही जो है वो डिस्क्लोज होंगे कि कौन था वो, क्या वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में है। वो चीज़ जो है आप लोग को आगे स्टोरी में पता चलेगी। अब बात की जाए हमारी हीरोइन की, तो बिल्कुल जैसा कि उनके बारे में बताया गया है वो वैसे ही, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी मिस्टीरियस है। हाँ, उनके पेरेंट्स ने जो किया सो किया, लेकिन क्यों किया और क्या रियलिटी में उनके पेरेंट्स ने ही किया ये सब कुछ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो स्टोरी अभी तक पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ी है तो मुझे पता है, बट उस बारे में मैं आप लोग के सामने नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ मैं बता दूंगी तो आप लोग कहानी क्यों पढ़ोगे, है कि नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, उन्हें पैसों से बहुत प्यार हो गया। अब वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन उनकी जो हिडन पर्सनालिटी है, मतलब वो हमारे हीरो के सामने तो छुई मुई दयालु टाइप्स जो है वो दिखती है, लेकिन रियलिटी में वो काफ़ी स्ट्रांग है। उन्हें बहुत कुछ आता भी है, लेकिन वो छुपा कर रखती हैं अपने उस वाली साइड को। ठीक है, लेकिन उन्हें थोड़े से ना पैनिक अटैक्स भी आते हैं। उसका रीज़न है उनका पास्ट। पास्ट इन द सेंस कि जो उनके साथ पिछली जिंदगी में हुआ, क्योंकि अब तो उनका रीबर्थ हुआ है, राइट। तो उसको लेकर जो है वो फील करती हैं। अगर वो चीज़ें उनके सामने हो रही होती है तो वो थोड़ा पैनिक करने लग जाती हैं। ठीक है, अब हमारे हीरो को तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ी ना हुआ है रीबर्थ। तो ये वाली चीज़ें हैं, वो किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं। हमारे हीरो की बात की जाए तो वो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। फैमिली सही है, अच्छी खासी है, लेकिन मुझे इनके फादर के साथ इनके कनेक्शंस या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खटकती हैं। क्या रीज़न है उन सब चीज़ों का, क्यों वो अपने ही बेटे को मारते हैं? मतलब समझ रहे हो, गुस्सा निकालना क्यों, और वो हमारे हीरो जो है वो बर्दाश्त कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब आगे स्टोरी में आप लोग को भी मिलेगा, साथ साथ मुझे भी मिलेगा, जैसे जैसे कहानी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फैमिली ड्रामा आप लोगों को स्टोरी में देखने को मिलेगा। मिस्ट्री तो भर भर के आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्शन, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस, रोमांस, हाँ ये तो मैं बोल चुकी हूँ, ये देखने को मिलेगा। रॉयल लाइफस्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। हिडन पर्सनालिटीज देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेनली स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद तो डेफिनेटली जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। पर सच में पर्सनली मुझे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, क्योंकि इसका रीज़न है हर बार ना रीबर्थ में वही रिवेंज 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 जो है मेनली देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक मिस्ट्री को बनाकर रखना ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के बस की भी नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। तो बस वो चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे कितना पॉजिटिव होता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, कैसे इनके बीच जो है वो प्यार के फूल खिलते हैं। क्योंकि लास्ट लाइफ में भी या फिर कह लो कि इनकी जो शादी हुई है वो एक अरेंज फोर्स्ड मैरिज है। तो एक्सेप्टेंस की जगह कहाँ है, किस तरीके से जो है वो एक दूसरे को जो है वो जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, फिर उनके बीच जो है वो प्यार के फूल कैसे खिलेंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कहानी के अंदर, है ना। तो अब और क्या चीज़ें हैं। और ये बच्चे की एक और जो माँ मतलब अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सुना हो तो मैंने बोला कि एक बच्चा जो कि उनको माँ कहता था उसको भी खो दिया उन्होंने लास्ट लाइफ में। तो वो कौन था, और जो उनके पेट में बच्चा था सॉरी वो अलग था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो कौन है, क्या है, ये आप लोग को स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर मैं इस तरीके से इस स्टोरी के बारे में बोलती रही तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी और मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे बताना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं ही बता दूंगी तो आप लोग क्यों पढ़ोगे, है ना। मैंने इसके टायर्स आप लोग को दे दिए। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मैं सबको रिकमेंड कर रही हूँ। हालांकि थोड़े फर्स्ट जो चैप्टर्स होते हैं वो इमोशनल होंगे। अगर आप लोग डील कर सकते हैं तो डेफिनेटली जाके स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आप लोग को टिश्यू पेपर लेकर बैठने की जरूरत है अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। बाकी इच्छा आप लोग के लिंक वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और बस आप लोग को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और वो ये है कि आप लोगों को कहानी को इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है हिस्टोरिकल के पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉट बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।